अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर दें। और आज हम आपको दिखाएं हमारे घर में कौन सा नया मेहमान आया। चलिए और दिखाते हैं हम आपको अपना नया मेहमान। ये देखें जी, हमारा इतना प्यारा सा क्यूट से कलर का क्यूट सा मेहमान जिसको कौवे चूंचे मार रहे हैं। हाँ जी, हमारी गाय ने दिया है इतना प्यारा सा बच्चा, यानी बेबी बॉय, जो कि रात को पैदा हुआ है तकरीबन 4 बजे। तो फिर हमने इसको छेड़ा भी नहीं है। ये अपनी मामा के पास घूम फिर रहा है और सभी इंसानों से डर रहा है और सभी जानवरों से भी डर रहा है और जानवर भी इससे डर रहे हैं। पता नहीं कौन सी मखलूक आ गई है हमारे बीच में। पहले तो बस हम चंद अफराद ही थे, लेकिन अब ये कोई और मखलूक आ गई है जो हमें तंग कर रही है। हालांकि ये बहुत स्वीट सा और इतने प्यारे से कलर का है और इसकी मम्मा चाहती है कि वो इसकी के पास रहे, लेकिन वो बेचारा अभी तक सेलेक्ट नहीं कर पा रहा अपनी मम्मा कौन सी है और ये दुनिया कौन सी है और मैं कहाँ आ गया हूँ और पहले मैं कहाँ था। तो ये है जी हमारी गाय, यानी ये इसने फर्स्ट टाइम बच्चा दिया है और फर्स्ट टाइम ही इसका एक्सपीरियंस है बच्चे का। तो ये हमारे साथ क्या करेगी दूध निकालने के टाइम, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम गाय बच्चा देती है वो बहुत तंग करती है दूध के टाइम। और ये देखें, इसका दूध अभी भी निकल के गिरा है, क्योंकि ये ना हमने खुद पाली थी, अपने घर बड़ी ही थी। और इसकी जो मामा थी ना, उसकी भी यही थी टाइमिंग कि अगर दूध का टाइम हुआ, यानी उसकी हैबिट थी कि दूध का टाइम होना है तो दूध खुद ही गिरना शुरू हो जाना है निकल के थन के अंदर से। तो इसके भी यही है कि थनों के अंदर से खुद ही दूध निकलना शुरू हो गया है जब इसका दूध का टाइम हुआ है। तो अब हम इसके बच्चा जो है उसके मुंह में देंगे कुछ मीठा शक्कर वगैरह, यानी उसको उंगली चूसने को देंगे, मीठा देंगे ताकि उसको चूसने की आदत पड़े और वो अपनी मम्मा का दूध जो है वो पी सके। तो यहाँ वो अपनी मम्मा के साथ घूम फिर रहा है। हम चाह रहे थे कि वो अपनी मम्मा का आदी हो जाए, यानी अगर बच्चे को आप दूर कर देते हैं अपनी मम्मा से शुरू में ही, तो फिर वो थोड़ी देर बाद, अगर जो 2-3 घंटे बाद जब आप उसके पास भेजें तो वो फिर उसको पहचानती नहीं है या मारती है, फिर आपको दूध निकालने में और ज़्यादा मसला होता है। तो ये अपनी मम्मा के पास ही घूमता फिरता रहेगा तो हमें आसानी हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं कहेगी, दूध पीने देगी। और अभी तक कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही रात में आदी हो जाते हैं, यानी खुद ही दूध पीना शुरू कर देते हैं। सुबह आप उठेंगे तो वो दूध पीते फिरते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो आप इतनी एफर्ट भी कर लें ना तो भी बड़ी मुश्किल से दूध पकड़ना सीखते हैं, अपनी माँ का दूध पीना सीखते हैं। और ये बेचारी देखें इतनी बेचैन हो रही है कि मेरा बच्चा मुझसे क्यों दूर चला गया है। और दूसरा, इसको गर्म पानी दिया जाएगा ताकि इसका पेट वगैरह जो भी है वो साफ़ हो जाए और गर्म पानी से ही इसके थान वगैरह धोए जाएंगे। और इसको खाल दी जाती है। जो भी हमारा जानवर, मतलब भैंस गाय जो बच्चा देती है, फिर उसको हम खाल जो वंडा होता है ना वो गीला करके नहीं देते, खुश्क ही देते हैं। तो पानी भी गर्म ही पिलाया जाता है ताकि इसका पेट वगैरह साफ़ हो, और ठंडी चीज़ें नहीं दी जाती ताकि इसको मसला ना हो, गरम गरम ही सारा कुछ दिया जाता है। और ये हमारे बच्चे इतने खुश हो रहे हैं क्योंकि उनकी गाय ने बच्चा दिया है, तो बड़े एक्साइटेड हैं। और ये हमारी गाय फ़िलहाल तो इसको हमने 2 रस्सियों से इसलिए बांधा हुआ है कि इसकी भी वही भैंस की तरह की गंदी आते हैं। जब इसको देखो तो ये घास के अंदर घुस जाती हैं, यानी अपनी खुरली के अंदर, और जो भी घास फूस पड़ा होता है सारा गंदा कर देती हैं। तो हमें बड़ा मसला होता है। तो चलें जी, चलते हैं घर और पानी गर्म करेंगे, फिर लेके आएंगे, इसके थान वगैरह धोएंगे, इसको गर्म पानी भी पिलाएंगे और दूध निकालेंगे। और फिर इंशाल्लाह हम उससे बनाएंगे बॉली, यानी उसके दूध में गुड़ डाल के उसको पकाया जाता है तो वो बन जाती है हमारे यहाँ बॉली वगैरह, उसको बॉली कहा जाता है। और फिर हम
उसको बड़े शौक से हमारे यहाँ खाया जाता है। कुछ लोग होते हैं वो दूध कहते हैं हम नहीं खाते, हमें बहुत ख़राब टेस्ट लगता है, तो वो फेंक देते हैं। यानी जैसे ही दूध आप आग पे रखते हैं फट जाता है। जब नए जानवर का दूध हो, यानी नई जो माँ बनती है गाय भैंस, उसका दूध। और ये देखें जी हमारा दूध निकल के आ चुका है। और ये है जी बिल्कुल ही येलो कलर का, जैसे ये मैंगो कस्टर्ड हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंगो कस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये है हमारी गाय के पहले दिन का दूध। और ये देखें ये बिल्कुल ही कस्टर्ड की तरह है, ये मैंगो कस्टर्ड की तरह, लेकिन ये मैंगो कस्टर्ड नहीं है। ये हमारी गाय का दूध है और हम इससे आपको बॉली बना के दिखाएंगे। ये देखें जी इतने ज़्यादा दूध में हम जस्ट इतना सा गुड़ डालेंगे और ये कम से कम 5-10 मिनट में, 5-10 मिनट में ज़्यादा कह रही हूँ, 5 मिनट ही तकरीबन, जैसे भी कुछ कम टाइम में ये दूध फट जाएगा और ये बन जाती है फिर हमारी बॉली, जिसको हम बड़े शौक़ से खाते हैं। और हमारे घर में तो बहुत पसंद की जाती है। अदरवाइज़ लोग कहते हैं कि ये दूध जो होता है हम फेंक देते हैं या लोगों को दे देते हैं, हम खुद यूज़ नहीं करते, हमें नहीं पसंद। लेकिन मोस्टली गाँव वाले लोग बड़े शौक़ से इसको खाते और पीते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ ये इसके नीचे आग जल रही है और जैसे ही इसको पहला ही बॉयल आएगा, यानी फर्स्ट टाइम ही उबलने लगेगा, तभी ये फट चुका होगा। और हम साथ साथ आपको दिखाते आएंगे कि ये हम कैसे बनाते हैं। और फिर हम इसको जाके नहर में ठंडा करते हैं और नाले में, और फिर हम इसको फ्रिज में रखते हैं। अगर ज़्यादा ठंडा करना हो फिर हम इसको खाते हैं। ये है इसकी सारी कार्रवाई। यहाँ इसके नीचे आग जल रही है और ये गरम हो रहा है दूध। ये है जी हमारा पहले दिन का दूध और पहले दिन की बॉली। और ये तकरीबन 4-5 दिन, नई गाय या भैंस का जो दूध होता है उसकी 4-5 दिन तक वो फटता रहता है। अगर गर्मियाँ हो तो ज़्यादा दिन हो जाते हैं, हफ्ता भी हो जाता है कभी कभी। तो जितने दिन वो फटता रहता है तो हम उसमें गुड़ डाल के उसको फटाते ही रहते हैं और उसको खाते ही रहते हैं। यानी उसके दूध दही वगैरह और कुछ नहीं बनाते, जस्ट उसको इसी तरह गुड़ डाल के जब फट जाता है तो फिर उसको यूज़ करते हैं अपने खाने पीने। और यहाँ जी अभी भी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ। जैसे इसको बॉयल आएगा तो ये फट जाएगा। फिर हम आपको नीचे उतार के भी दिखाएंगे कि इसकी कंडीशन क्या है, यानी फटने के बाद ये कैसा हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं इसका हलवा भी बनाते हैं। ये देखें जी ये साइडों से इसको बॉयल आना शुरू हो गया और साइडों से ये फटना शुरू हो गया। जैसे ये फुल फट जाएगा, ये देखें अब ये और ज़्यादा फट चुका है और अपनी असली कंडीशन में आने लग गया है। तो पहले दिन तो ये बिल्कुल ही मतलब जम जाता है, जेली की तरह हो जाता है। 2-3 दिनों बाद इसमें पानी आना शुरू हो जाता है और हम इसमें थोड़ा सा पानी खुद डालते हैं, यानी कि ये बिल्कुल जेली ना बने। हम जेली वाला नहीं पसंद, तो हम ज़रा इसको पतला सा बॉली को रखते हैं और इसमें पानी डाल देते हैं पहले दिन भी। तो ये इसी वजह से आज पहले दिन की भी थोड़ी सी पतली है, यानी इसमें पानी डाला गया है, बहुत सारा पानी डाल के इसको पतला किया गया है। ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ पहले दिन पानी नहीं होता। पहले दिन सिर्फ ये जमी हुई पनीर की तरह ही होती है। और ये फिर हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके किसी बाल्टी बड़े से बर्तन में डाल के नाले में लेके जाएंगे, पानी वाले में, वहाँ ठंडा करेंगे। ठंडा करके फिर हम इसको बाहर लाएंगे और अगर किसी ने फ्रीज़र में रखना हो, फ्रिज में रखना हो तो वो रखेंगे, अदरवाइज़ हम इसको ऐसे ही खाएंगे। आप कैसे खाते हैं और क्या आप खाते भी हैं या नहीं पहले दिन के गाय भैंस का दूध, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं, अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद के लिए अल्लाह हाफ़िज़।